हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम फ्लावर वाले प्लांट के बारे में बात करते हैं, यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लावर के पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लावर के पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। This is carpel. This is carpel. Carpel. इस पूरे पार्ट को, ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को ओवरी बोला जाता है। ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसे बोला जाता है ओव्यूल्स। इसे बोला जाता है ओव्यूल्स। ओव्यूल्स। दिस पार्ट इज नोन एज पेटल्स। पेटल्स। दिस इज नोन एज सेपल्स। सेपल्स। इसे बोला जाता है पेडिसेल। पेडिसेल। अब हम एक एक करके इन सभी पार्ट के बारे में बात करते थे। ये ओवरी जो दिख रही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो होती है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल जो दिख रहे हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो होते हैं सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं, पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट इनटू, ओवरी कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू फ्रूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी क्या होती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू, ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू सीड। ओव्यूल्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम पेडिसेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे कहा जाता है स्टॉक ऑफ द फ्लावर, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज, इज नोन एज पेडिसेल। पेडिसेल। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर, ओवरी जो होती है फर्टिलाइजेशन के बाद यही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ओव्यूल जो होता है सीड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अब हम फ्लावर के पार्ट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। फ्लावर के पार्ट के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, दिस इज कार्पल, कार्पल। दिस इज स्टेमन्स, स्टेमन्स। पेटल्स, पेटल्स। इसे बोलते हैं सेपल्स। कार्पल के जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उसके बाद अब हम देखते हैं कार्पल। कार्पल से जो वर्ल चक्र बनता है, कार्पल से जो वर्ल चक्र बनता है, इसे बोला जाता है गाइनोसियम। इसे बोला जाता है गाइनोसियम। गाइनोसियम।
इसे बोला जाता है गाइनोसियम। इसी तरह स्टेमन से जो वर्ल या चक्र बनता है उसे बोला जाता है एंड्रोसियम, उसे बोला जाता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। इसी प्रकार से पेटल जो होते हैं, पेटल से जो वर्ल बनता है इसे बोला जाता है कोरोला, इसे बोला जाता है कोरोला। इसी प्रकार बहुत सारे ग्रीन कलर के सेपल से जो मिलकर जो वर्ल बनता है उसे बोला जाता है कैलिक्स, उसे बोला जाता है कैलिक्स, उसे बोला जाता है कैलिक्स। ये जो होता है इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोसियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसे कहा जाता है इसेंशियल वर्ल, इसेंशियल वर्ल, या बोलते हैं इसे रिप्रोडक्टिव वर्ल, रिप्रोडक्टिव वर्ल जो बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। इसे एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव वर्ल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में जो होते हैं डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे एसेंशियल वर्ल या रिप्रोडक्टिव वर्ल बोलते हैं। पेटल्स एंड सेपल्स जो कोरोला एंड कैलिक्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल इन्हें हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल वर्ल या स्टेराइल वर्ल। अब हम बात कर लेते हैं गाइनोसियम को। गाइनोसियम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गाइनोसियम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड्रोसियम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला जो होता है इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कोरोला के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोरोला का फंक्शन जो होता है अट्रैक्शन ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। उसके बाद इसी तरह हम कैलिक्स के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कैलिक्स का फंक्शन जो होता है ये फ्लावर के डिफरेंट पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ये जो होता है फ्लावर के पार्ट के बारे में एग्जाम में काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।